हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विथ रीना तिवारी। आज मैं आपको क्लास 12th का लास्ट पोएम जो लेसन नंबर 6 है, आंट जेनिफर टाइगर जो है वो पढ़ाने वाली हूँ। और ये पोएम जो है वो एंड्रिन रिस के द्वारा कंपोज किया गया है, जो एक अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट और फेमिनिस्ट है। मैं आपको बता दूं कि फेमिनिस्ट क्या होता है। आपको पहले से पता होगा कि फेमिनिस्ट मतलब होता है नारीवादी। नारीवादी मतलब कि जो महिलाओं के अधिकार के लिए, समानता के लिए जो बात करते हैं वो फेमिनिस्ट कहलाते हैं। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, जो नारी के हक के लिए लड़ते हैं, उनकी समानता की बात करते हैं कि जितना अधिकार पुरुषों को मिला है किसी भी क्षेत्र में, समाज में, शिक्षा में, हर जगह, उतना महिलाओं को भी मिलनी चाहिए। तो जो नारी के लिए लड़ते हैं, उनके हक की बात करते हैं, वो फेमिनिस्ट होते हैं। उनमें से एक हमारी ये जो पोएटेस हैं, एड्रिन रिस, वो भी एक थी, एसेइस्ट भी थी और ये पोएट भी थी। आइए इनके द्वारा लिखा हुआ एक जो बहुत ही फेमस पोएम है नारीवाद के ऊपर, फेमिनिस्ट के ऊपर, आंट जेनिफर टाइगर जो है वो पढ़ाने वाली हूँ। आइए देखते हैं। पहले इसका हम लोग समरी देखेंगे। मैं आपको बता दूं पहले कि इसमें जो है नारी के अधिकारों की बात कही गई है। नारी का जो जीवन होता है, चाहे वो किसी भी देश की नारी हो, बातें तो बहुत लोग करते हैं समानता की, हक की, हर एक चीज की, अधिकार की बातें करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुरुष प्रधानता जो है वो आ ही जाती है। तो पुरुष प्रधानता को ध्यान में रखते हुए ये बताया गया है कि कैसे एक महिला जो होती है, जो शादी के बंधन में बंध जाती है, वो, उनमें से कई ऐसी महिलाएं होती हैं जो अपने सपनों का गला घोट देती हैं। वो कुछ कर नहीं पाती हैं किसी भी फील्ड में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, या किसी भी क्षेत्र में जो है वो अपना योगदान भरपूर नहीं दे पाती हैं जितना कि वो देना चाहती हैं। अब तो धीरे धीरे समाज जो है वो बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, लेकिन जब ये पोएम लिखा गया था उस समय बात ही कुछ और थी, जिसमें महिलाओं को पूरा अधिकार नहीं मिल पाता था। वो अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम नहीं होती थी, परिवार में ही उलझी रहती थी। तो इसी की बात जो है उन्होंने एंड जेनिफर टाइगर के थ्रू जो है वो बताया है कि किस तरह से एक महिला जो होती हैं अपने आर्ट के द्वारा जो है अपनी फीलिंग को, अपने इमोशन को जो है वो बताने की कोशिश जो है वो करती हैं। आइए देखते हैं। पहले इसकी समरी देखते हैं हम लोग। इन द पोएम ए वुमन एक्सप्रेस हर डीप फीलिंग थ्रू हर आर्ट। इस कविता में पोएट हमें ये बता रहे हैं कि एक महिला है जो अपने आर्ट के द्वारा, अपनी कला के द्वारा, अपनी पेंटिंग के द्वारा जो है वो क्या करती हैं, अपने कला के द्वारा जो है अपनी फीलिंग को जो है वो एक्सप्रेस करने की कोशिश जो है वो करती हैं। वो खुद तो नहीं कर पाती हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि वो ऐसा एक कोई कला बनाए, ऐसा कोई आर्ट बनाए जिसमें वो अपनी भावनाओं को जो है वो व्यक्त कर सकें। तो इसमें एक आंट जेनिफर्स को जो है, एक वुमन है जिनका नाम है आंट जेनिफर्स, उनके बारे में बताया गया है कि कैसे वो अपने फीलिंग को, इमोशन को जो है वो अपने आर्ट में जो है वो व्यक्त करती हैं, कैसे वो बनाती हैं। सी, आंट जेनिफर। यहाँ सी कौन है? आंट जेनिफर हैं जो इस पोएम की मेन लीड रोल कर रही हैं। एंड सी प्रे फॉर मेड डोमिनेंट सोसाइटी। मेड डोमिनेंट सोसाइटी यानी कि पुरुष प्रधान समाज की वो भी शिकार है, यानी कि उनका भी हक जो है वो छीना गया है। वो भी किसी क्षेत्र विशेष में आगे नहीं बढ़ पाई हैं, वो भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाई हैं। तो वो भी जो है मेल डोमिनेंट जो हमारा समाज है, पुरुष प्रधान जो समाज है, उसका वो शिकार बनी है। तो उनका भी वर्णन किया गया है, और वो है आंट जेनिफर। एक काल्पनिक नाम है, ये कोई विशेष नाम नहीं है, यह एक क्या है, एक इमेजिनरी नेम है। पोएट ने ऐसे ही आंट जेनिफर जो है वो किया है एक महिला के नाम को। आल्सो देर इज नो वन विथ whom शी कैन शेयर हर फिजिकल एंड इमोशनल पेन। और उनके पास कोई भी ऐसा नहीं है जिसको वो बता सकें कि उनके मन में क्या दर्द है, क्या बातें चल रही हैं, चाहे क्या फिजिकल पेन है उनका या इमोशनल पेन है, वो किसी को व्यक्त नहीं कर पा रही हैं। इसलिए वो अपने आर्ट के थ्रू जो है वो अपनी बातों को कहना चाहती हैं, अपने दर्द को बयां करना चाहती हैं। आगे देखते हैं। सो सी मेक ए पिक्चर द टाइगर्स टू डिस्क्राइब हर फीलिंग। इसलिए वो एक तस्वीर बनाती हैं, एक आर्ट बनाती हैं, जिससे वो अपनी भावनाओं का क्या करती हैं, एक्सप्रेस करती हैं, अपनी भावनाओं का वर्णन जो है वो करती हैं। आगे उन्होंने बताया है पोएट ने, मोर ओवर द नरेटर डिफाइन द टाइगर्स विच आंट मेड ऑन द पैनल।
और इस तरह से उन्होंने क्या बनाया है, एक पैनल पर, एक कैनवास पे जो है उन्होंने टाइगर्स बनाए हैं, कुछ टाइगर्स बनाए हैं। और उस टाइगर के द्वारा जो है, उनकी एक्टिविटीज़ के द्वारा जो है वो अपनी भावनाओं को वर्णन करने की कोशिश जो है वो करती हैं। उन्होंने एक पैनल पे जो है अपनी कला का प्रदर्शन जो है वो किया है और उसके थ्रू जो है अपनी भावनाओं को वर्णन करने की कोशिश जो है वो की है। आगे देखते हैं क्या बताया है इस पोएम में पोएट ने। लाइक देयर मोशन एंड देयर मूवमेंट एंड देयर मैग्निफिकेंस एंड फियरलेस। इसमें ये बताया गया है कि किस तरह से बताया गया है कि किस तरह से जो उनका टाइगर है, जो उन्होंने कैनवास पे टाइगर बनाए हैं, वो कितने फियरलेस होकर जो है, निर्भीक होकर, बहादुरी पूर्वक जो है वो क्या करते हैं, चलते रहते हैं। वो अपनी बातों को या किसी की बातों को उतना महत्व नहीं देते हैं। वो अपने आप में क्या रहते हैं, मगन रहते हैं। वो किसी से डरते नहीं, वो क्या होते हैं, एकदम फियरलेस होते हैं। लेकिन यहाँ एकदम ठीक उल्टा है आंट जेनिफर के साथ, क्योंकि ये तो है हमेशा अपने हस्बैंड से डरी रहती हैं, वो अपनी भावनाओं को वर्णन नहीं कर पाती हैं। इसलिए उन्होंने अपने कला के द्वारा जो है फियरलेस टाइगर बनाया है। क्या बनाया, फियरलेस टाइगर बनाया है, ताकि वो टाइगर कहीं भी फियरलेसली जो है मूवमेंट कर सके, कहीं भी जा सके, कोई भी मेल हो वहाँ पर, उससे वो डर ना पाए, आराम से वो चलता रहे, फिरता रहे, उसे कोई किसी प्रकार की कोई फर्क नहीं, अपनी मर्जी का वो कुछ कर सके, अपने सपनों को पूरा कर सके। फर्दर, नाउ जेनिफर्स फाइंड इट्स डिफिकल्ट टू मेक आइवरी निडल आल्सो। इसमें यह भी बताया गया है कि जब वो कलाकारी करती हैं, कभी कभी कुछ वूव करती हैं, कभी बुनती हैं कुछ, तो आइवरी जो उनकी निडल होती है, जो उनकी सलाई होती है, वो भी कभी कभी उनका साथ नहीं देती है। कभी कभी वो इतनी बंधन में उलझी रहती हैं, कभी कभी वो इतनी बिजी रहती हैं कि वो अपने सपनों को थोड़ा भी स्थान जो है वो नहीं दे पाती हैं। वो हमेशा ये सोचती हैं कि कब मुझे टाइम मिले ताकि मैं कोई आर्ट बनाऊं और अपनी भावनाओं का वर्णन जो है वो करूं, क्योंकि वो हाउस होल्ड कार्यों में इतनी बिजी रहती हैं, घरेलू कार्यों में वो इतनी बिजी रहती हैं कि वो अपने सपनों के बारे में सोचती नहीं है। वो थक जाती हैं ये सब करते करते। लेकिन जब भी उन्हें लेजर टाइम मिलता है, जब भी उन्हें खाली समय मिलता है, तो वो क्या करती हैं, अपने आर्ट के द्वारा जो है वो अपनी भावनाओं को वर्णन करती हैं कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है और वो क्या चाहती हैं, उनकी इनर फीलिंग क्या है, आंतरिक भावना उनकी क्या है, वो क्या चाहती हैं, इसका वर्णन वो किसके माध्यम से करती हैं, अपने आर्ट के द्वारा जो है वो करती हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। आल्सो आफ्टर द मैरिज द आर्टिस्टिक वर्क इंस्टेड ऑफ शी हैड डू इट। वो शादी के बाद जो है अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करती है, कला के द्वारा, जैसा कि हमने पहले ही देखा है। लेकिन जानते हैं कि शादी होने के बाद कोई महिला जो है वो एकदम क्या होती है, बिजी हो जाती है अपने घरेलू कार्यों में, अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसे थोड़ा भी वक्त नहीं रहता है। वो सबकी देखभाल करती है, सबके बारे में सोचती है, यहाँ तक कि यह इसमें ये बताया गया है मेल डोमिनेट के थ्रू कि वो हमेशा अपने हस्बैंड से डरती रहती हैं, हमेशा बंधन में बंधी रहती हैं उनसे, यहाँ तक कि वो अपने सपने के बारे में बात नहीं कर पाती हैं, पूरा करने की तो बात ही नहीं है। इसलिए वो हमेशा क्या रहती हैं, बिजी रहती हैं, कभी अपने पर ध्यान नहीं देती हैं। और इसमें देखिए क्या बताया गया है, इसलिए वो आर्ट के थ्रू जो है वो एक्सप्रेस करती हैं अपने डिजायर को, वो आर्ट के द्वारा अपने डिजायर को क्या करती हैं, एक्सप्रेस करती हैं, यानी कि आर्ट बनाती हैं और उसमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करती हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनके सपने क्या हैं। इस तरह से इस कविता के द्वारा पोएट हमें ये बताना चाहते हैं कि एक वुमन जो है, एक औरत जो है वो क्या होती है, शादी के बंधन में जब बंध जाती है तो वो अपने सपनों को बहुत ही मुश्किल से पूरा कर पाती है। ये पोएम उस जमाने में लिखा गया था जब महिलाओं को उतने अधिकार नहीं मिल रहे थे, लेकिन आज थोड़ा सा समय बदल गया है। आज महिलाओं को पूरे अधिकार भी मिल रहे हैं और उन्हें सपने पूरा करने का हक भी मिल रहा है, हर क्षेत्र में, हर समाज में, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, एजुकेशनल हो या किसी भी तरह का, या पॉलिटिक्स हो, हर जगह महिलाओं को स्थान मिल रहा है। पहले थोड़ा कम मिलता था, उस समय का ये पोएम है। लेकिन अभी ये बात कहीं ना कहीं अभी भी हमारे इंडिया में, हमारे भारत में अभी भी कहीं ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जो है मेन डोमिनेंट है और इस तरह से जो है क्या होता है, वो महिलाएं अपने सपने को पूरा नहीं कर पाती हैं, अंदर ही अंदर क्या करती हैं, घुटती रहती हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाती हैं। लेकिन इस पोएम की जो आंटी हैं, आंटी जेनिफर जो हैं, वो अपनी भावनाओं का वर्णन किसके थ्रू करती हैं, आर्ट के थ्रू करती हैं। तो इस तरह से ये हमारा था क्या, समरी था किस पोएम का, द आंटी जेनिफर टाइगर का। और इसको लिखा है एक अमेरिकन पोएटेस
एंड्रिन रिस ने। और इन्होंने बहुत ही अच्छे से जो है वो वर्णन किया है एक महिला की भावनाओं को, उनके इमोशन को, कि किस तरह से वो अपने आर्ट को जो है वो डिफाइन करती हैं। तो इसके बाद हम लोग इस पोएम का जो है वो स्टेंजा वाइज समरी और एक्सप्लेनेशन जो है वो पढ़ने वाले हैं। आइए इसका फर्स्ट स्टेंजा देखते हैं। बहुत ही अच्छा पोएम है और बहुत ही अच्छा संदेश भी हमको मिलता है। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट स्टेंजा शुरुआत होता है, आंट जेनिफर्स टाइगर फ्रांस अक्रॉस स्क्रीन। यह स्क्रीन मतलब एक पैनल से है, कैनवास से मतलब है। और ये हमारा जो प्रांस है, प्रांस मीन्स होता है लीप फॉरवर्ड, यानी कि उछलना और कूदना, आगे बढ़ना। तो यहाँ पर बताया गया है आंट जेनिफर्स टाइगर, यानी कि आंट जेनिफर का टाइगर, यानी कि जो टाइगर उन्होंने पैनल पर बनाया है, जो टाइगर उन्होंने स्क्रीन पर कैनवास पर बनाया है, उनकी बात कही जा रही है कि उनका जो टाइगर है वो क्या करता है, प्रांस से क्रॉस द स्क्रीन, वो स्क्रीन पर जो है, पैनल पर जो है वो एकदम निश्चितता पूर्वक जो है वो आराम से क्या करता है, चलता फिरता रहता है। प्रांस जो है वो करता रहता है, लीप फॉरवर्ड करता रहता है। ब्राइट टू पास डेनिजन ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट टोपाज, टोपाज क्या होता है? टोपाज एक येलो कलर का एक बहुत ही प्रीशियस स्टोन होता है जिसको हिंदी में पुखराज कहते हैं। तो यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है, ब्राइट टोपाज डेनिजन ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वो डेनिजन है, डेनिजन मीन्स होता है इनहेबिटेंट, यानी कि वो वहाँ का निवासी है। कहाँ का? वो हरे भरे प्रदेशों का क्या है, वो निवासी है। और उसका कलर कैसा बताया गया है? ब्राइट टोपाज के अकॉर्डिंग बताया गया है, यानी कि उस महंगे से जो बहुत ही प्रीशियस स्टोन होता है येलो इस कलर का, उसकी तरह का ये क्या है, चमकदार है, बहुत ही, मतलब कि वो बहुत ही हष्ट पुष्ट है, बहुत ही सुंदर है। एंड वर्ल्ड, यहाँ बताया गया ना वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यहाँ पर वर्ल्ड ऑफ ग्रीन जो है हरे भरे प्रदेश, ये एक सिंबॉलिक मीनिंग यहाँ पर दिया गया है। हरे भरे प्रदेश का मतलब है कि वो एकदम खुशहाल है, ऐसे क्षेत्र से है, ऐसी जगह से है, ऐसी जगह पर उसका ऐसे वातावरण में रहता है जहाँ पर वो हंसी खुशी जो है वो रहता है। They do not fear of the man beneath the tree, या वो लोग पेड़ के आसपास, जहां पर वो है टाइगर, जहां पर टाइगर है वहां पेड़ भी है, तो पेड़ के आसपास बहुत सारे लोग हैं, तो उन लोगों से वो फियर नहीं करता, वो डरता नहीं है। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि आंट जेनिफर जो है हमेशा डरती रहती हैं अपने हस्बैंड से, अपने आसपास घर के लोगों से, लेकिन उनका जो टाइगर है वो एकदम फियरलेस है, वो किसी से हमेशा डरता नहीं है, वो निर्भीक रहता है, फियरलेस रहता है। दे पेस द स्लीक सेवनली सटनली, और वो बहुत ही गर्वान्वित होकर जो है अपनी चाल को जो है वो चलता रहता है, वो किसी से डरता नहीं है। तो एक बार फिर से मैं बता दूं इसको, आंट जेनिफर्स टाइगर फ्रांस से क्रॉस स्ट्रीम। आंट जेनिफर्स का जो टाइगर है, आंटी ने जो टाइगर पैनल पर बनाया है जेनिफर ने, उनका जो टाइगर है वो क्या करता है, वो स्क्रीन पर जो है वो प्रांस करता है, वो हमेशा उछलता कूदता रहता है, हमेशा अपने अनुसार जो है वो कार्य करता रहता है। ब्राइट टू पास डेनिजन ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, और उसका कलर यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि उसका जो कलर है वो कैसा है, ब्राइट टोपस के समान है, यानी कि एक बहुत ही प्रीशियस स्टोन होता है, पुखराज उसके जैसा है, और वो एक हरे भरे प्रदेश का जो है डेनिजन है, वहाँ का इनहेबिटेंट है, यानी कि वो खुशहाल जगह पर रहने वाला है, वो किसी से डरता नहीं है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, पेड़ के नीचे जितने भी लोग रहते हैं, जो भी लोग आते जाते रहते हैं या फिर वहाँ बैठे रहते हैं, उनसे वो डरता नहीं है, उन पर कोई असर जो है वो पड़ता नहीं है, कोई आए कोई जाए, वो अपनी मस्ती में जो है वो रहते हैं, अपने सपनों को पूरा करते हैं। दे पेस इन स्लीक सेवरली सटनली, और निश्चितता पूर्वक वो उनके सामने आते जाते रहते हैं, उन लोगों से उनको कोई भय नहीं लगता है। इस प्रकार इस पोएम के थ्रू ये बताया गया है कि आंट जेनिफर्स का जो टाइगर है उसकी क्वालिटी क्या है, वो एकदम क्या है, फियरलेस है, ब्रेव है, वो किसी से डरता नहीं है। यानी कि आंट जेनिफर ये कहना चाहती हैं कि उनकी लाइफ में क्या है, बहुत सारा डर है, और वो डर डर के जीती हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार की निर्भीकता नाम की चीज़ नहीं है। इसलिए उन्होंने पैनल के थ्रू, स्क्रीन आर्ट के थ्रू जो उन्होंने अपनी भावनाओं को वर्णन किया है कि वो भी क्या बनना चाहती हैं, काश वो भी निर्भीक होती और अपनी भावनाओं को क्या करती, वर्णन करती, अपने सपनों को पूरा करती। इसके बाद हम लोग स्टेंजा नंबर 2 जो है वो देखने वाले हैं। आइए देखते हैं इसका सेकंड स्टेंजा क्या बतलाता है हमें। पहले में तो हमने देखा कि टाइगर की
फेयरलेस के बारे में वर्णन किया गया था। उसमें बताया गया है कि आंटी जेनिफर्स ने जिस टाइगर को बनाया है वो टाइगर क्या करता है, बहुत ही फेयरलेसली जो है वो मूव करता है, बहुत ही प्राउडली वो फील करता है, वो किसी से डरता नहीं है, निर्भीक है बिल्कुल। लेकिन देखिए ठीक इसका कंट्ररी होता है, ठीक उल्टा होता है। सेकंड स्टेंजा में क्या बताया गया है आंटी जेनिफर के बारे में। आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लूटेड थ्रू हर ऊल। ऊल मतलब ऊन, वो कुछ बुनती रहती हैं, कुछ बनाते रहती हैं। जब भी कोई आर्टिस्टिक करती हैं, कला का मतलब सिर्फ पेंटिंग नहीं होता है, कुछ भी चीज़ जो है बना सकते हैं हम किसी के थ्रू, तो उलन का काम वो करती हैं। तो दिया है आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लूटर थ्रू हर ऊल। आंट जेनिफर्स का जो फिंगर होता है वो क्या करता है, फ्लूटर करता है, स्पंदन करता है ऊन के बीच में, यानी कि वो कांपते रहता है, यानी कि वो कलाकारी करती हैं, सिलाइयाँ बुनती हैं और उनके उंगलियां जो है क्या करती हैं, कांपती जो है वो रहती हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू फुल। और बहुत मुश्किल होता है उन सिलाइयों को चलाना, उनके लिए उन सिलाइयों को चलाना बहुत ही क्या होता है, मुश्किल पड़ता है, बहुत भारी लगता है। यानी कि इस लाइन से उन्हें ये बताने की कोशिश किया गया है। यहाँ पर देखिए डर रही हैं वो, पहली लाइन में वो क्या कर रही है, स्पंदन कर रही है, उनकी उंगलियां फ्लूटर कर रही है। फ्लूटर मीन्स तो फड़फड़ाना होता है, जो चिड़ियाएं फड़फड़ाती हैं लेकिन यहाँ पर जो है उस फ्लूटर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर उन उंगलियों के स्पंदन से मतलब है। जो उंगलियां उनकी क्या कर रही है, कांप रही हैं, वो जो सिलाई बुन रही हैं तो कांप रही हैं उंगलियां, यानी कि वो डरी हुई हैं, पूरा जो है मेल डोमिनेट से, अपने हस्बैंड से, अपने घर परिवार से वो बहुत ही डरी हुई हैं। और वो फाइंड इवन आइवरी नीडल टू हार्ड टू फाइंड, और बहुत मुश्किल से जो है उस सिलाइयों को पकड़ पा रही हैं, बहुत मुश्किल से अपने कला को दिखा सकती हैं, कुछ बुनने में उनको बहुत ही कठिनाइयाँ हो रही हैं, यानी कि वो मुश्किल से जो है उस शादी के बंधन को क्या कर रही हैं, निभा रही हैं डर डर के। और बताया गया है द मैसी वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। और अंकल के यानी कि आंट जेनिफर्स जो है अपने हस्बैंड के शादी के बंधन से जो है वो एकदम से क्या हो चुकी हैं, बंध चुकी हैं। और वो उनको ऐसा लगता है कि वो कभी बाहर नहीं जा सकती और उन्हें जाने भी नहीं दिया जाता है। ऐसा लगता है इस पोएम के थ्रू कि वो हमेशा जो है अपने सपनों को मार के रहती हैं, अपने मन को मार के रहती हैं, हमेशा वो बिजी ही रहती हैं घर के घरेलू कार्यों को, अपने बारे में वो बिल्कुल नहीं सोचती हैं। तो वो क्या बताया गया इसमें कि वो जैसे समाज में होता है कि एक बार शादी हो जाती है तो लड़कियां क्या होती हैं, बंधन में बंध जाती हैं, वो जल्दी से उस बंधन से मुक्त नहीं हो पाती हैं, कुछ कर नहीं पाती हैं। ठीक वैसा ही वर्णन यहाँ पर भी किया गया है कि आंट जेनिफर्स की भी शादी हो गई है और वो शादी के बंधन में बस चुकी हैं और अंकल से हमेशा वो डरते रहती हैं, इसलिए अपने कला का प्रदर्शन भी नहीं कर पाती है। जब करते भी हैं तो उनकी उंगलियां जो है वो कांपते रहती हैं। वो हमेशा इस समाज से जो है वो डरी हुई रहती हैं कि कहीं मैं जाऊं, निकल जाऊं तो लोग हमें क्या कहेंगे, इसलिए हमेशा वो क्या करती हैं, घबराती हैं और डरती रहती हैं। सिट हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, यानी कि अंकल के जो शादी का बंधन है उनके हाथों पर बैठा हुआ है, यानी कि ये मतलब क्या हुआ, हाथों पर शादी का बंधन नहीं बना हुआ। यानी कि पोएट ये कहना चाहती हैं, पोएट से हमें ये बताना चाहती हैं कि वो शादी के बंधन में ऐसे बंधी हैं कि वो अपने आप को आज़ाद नहीं कर पा रही हैं, अपने सपनों के लिए उड़ान नहीं भर पा रही हैं, वो हमेशा डर डर के रहती हैं, कभी अपने हस्बैंड से, कभी अपने फैमिली से। यहाँ बस हस्बैंड को मेंशन किया गया है, लेकिन यहाँ बस हस्बैंड से मतलब नहीं है, हस्बैंड से मतलब है, फैमिली से मतलब है, समाज से मतलब है। क्योंकि एक महिला जो होती है वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती है, सबके बारे में सोचती रहती है, समाज के बारे में सोचती रहती है, हस्बैंड के बारे में सोचती रहती है, फैमिली के बारे में सोचती रहती है। तो वैसे ही आंटी जेनिफर्स जो है वो क्या करती हैं, अपने कला के प्रदर्शन के द्वारा जो है अपनी भावनाओं को वर्णन करने की कोशिश करती हैं, लेकिन फिर भी वो डरी हुई रहती हैं। उन्होंने तो कला बना दिया, टाइगर को बना दिया, टाइगर उनका फियरलेस है, निर्भीक चलता है, लेकिन ठीक ही एकदम उल्टा है उनका इनके अंदर क्या है, फियर है, इनके अंदर डर है, ये हमेशा स्कैर्ड कराती हैं, हमेशा डरी हुई रहती हैं कि कहीं हमारे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए, मैं ऐसा करूं तो, इसलिए वो हमेशा क्या रहती हैं, डर रहती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लूटर थ्रू द हर ऊल। आंट जेनिफर जो है जब भी क्या करती हैं, जब भी वुमेन्स करती हैं, जब भी वो बुनती हैं कुछ, तो उनकी उंगलियां जो है स्पंदन करती हैं, हिलते रहती हैं, कांपते रहती हैं। एंड फाइंड इवन एवरी नीडल हैड टू फाइंड पुल, और बहुत मुश्किल से वो सिलाइयों को खींच पाती हैं, कुछ कर पाती हैं, बनाती हैं, यानी कि उनको बहुत मुश्किल होता है कला को बनाने के लिए। क्यों होता है? द मैसी वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट हैवली अपॉन जेनिफर हैंड। उनको ऐसा लगता है, पोएट कह रहे हैं कि उनके हाथों पर क्यों नहीं चला पा रही हैं, क्योंकि उनके हाथों पर अंकल के शादी का जो है वो बंधन जो है, उसका भारी बोझ जो है वो बंधा हुआ है। यानी कि साफ साफ ये कह लीजिए
कि वो शादी के बंधन में बंधी हुई है, इसलिए वो अपने सपनों को मार रही हैं, कुछ कर नहीं पा रही हैं, हमेशा वो क्या कर रही हैं, डरी डरी सी जिंदगी जो है वो जी रही हैं। ठीक एकदम उल्टा जैसा कि उनका टाइगर है जो है एकदम फियरलेस। इसके बाद हम लोग इस पोयम का थर्ड एंड लास्ट स्टेंजा जो है वो पढ़ने वाले हैं। आइए पोयम का लास्ट और थर्ड स्टेंजा जो है वो देखते हैं। When aunt is dead, her terrified hand will lie, still ringed with ordle she was mastered by। इसमें ये बताया गया है कि when aunt is dead, जब आंटी जो है वो डेड कर जाती हैं, मर जाती हैं, her terrified hand will lie still ringed, अभी भी उनके अंगुलियों में वो शादी का अंगूठी जो है अभी भी है, यानी कि अभी भी वो शादी के बंधन में बंधी हुई हैं। ऑर्डल सी वाज मास्टर बाई, और अभी भी उन पर वही मास्टर बाई है, यानी कि अभी भी वो शादी का बंधन जो है वो उनके ऊपर हावी है। अभी भी वो पूर्ण रूप से शादी के बंधन से मुक्त नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी उनके हाथ में वो रिंग जो है वो बंधा हुआ है, शादी का बंधन जो है वो बंधा हुआ है। अभी भी अंकल का मास्टर जो है वो उन पर लगा हुआ है, अभी अंकल के द्वारा ही उनको मास्टर बाई किया जा रहा है। अभी भी वो क्या है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रह रही हैं मरने के बाद भी। एंड द टाइगर इन द पैनल दैट सी मेड, और वो टाइगर जो उन्होंने पैनल पे बनाया था, जो कैनवास पे उन्होंने बनाया था, वो क्या कर रहा है, वो अभी भी क्या कर रहा है, विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनफ्रेड। वो जो है एकदम गर्वान्वित होकर और अनअफ्रेड होकर, निर्भीक होकर अभी भी वो क्या कर रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है। यानी कि आंटी जो है, आंटी जेनिफर जो है, वो मरते दम तक जो है मेल डोमिनेट सोसाइटी की वो शिकार रही हैं। लेकिन जो कला उन्होंने बनाई है, उस पे जो टाइगर उन्होंने बनाया है, वो टाइगर जो है अनअफ्रेड है, अभी भी प्रांसिंग कर रहा है, अभी भी उछल कूद रहा है, प्राउडली फील कर रहा है, प्राउड पूर्वक वो चल रहा है, निर्भीक रह रहा है। लेकिन आंट जेनिफर जो है मरते दम तक वो इस समाज की शिकार रही हैं। उन्होंने अपने सपने को पूरा नहीं कर पाया, लेकिन अपने आर्ट के द्वारा जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। इस प्रकार पोएट हमें ये मैसेज देना चाहते हैं कि कला पर जो है किसी का फोर्स जो है वो नहीं होता है। कला जो है वो क्या होता है, स्वच्छंद होता है, एकदम स्वतंत्र होता है, उस पर कोई बाध्य नहीं कर सकता, उसको कोई गुलाम नहीं बना सकता। कला जो है अपने आप में क्या है, एक पूजा है। और इस तरह से थर्ड स्टेंजा में ये बताया गया है कि आंटी जो है मरने के बाद भी शादी के बंधन में बंधी हुई है, मरने के बाद भी उनको शादी के बंधन से छुटकारा नहीं मिल रहा है। अभी भी उनकी रिंग जो है, उनके अंगूठी जो है उनके उंगलियों में बंधी हुई है, और अभी भी वो समाज की वही शिकार हैं जो पहले हुआ करती थी। एंड द टाइगर जो और जो पैनल पर उन्होंने टाइगर बनाया है, वो टाइगर अभी भी निर्भीकता पूर्वक क्या कर रहा है, चल रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। यानी कि वो सपने को पूरा कर सकता है, कहीं भी आ सकता है, जा सकता है। इस तरह से उन्होंने अपने भावनाओं को जो है अपने कला के थ्रू जो है वो वर्णन किया है। इस प्रकार हमें कह सकते हैं कि इस पोएम से हमें क्या मिलता है, एक मैसेज मिलता है कि कुछ ऐसे समाज हैं जहाँ पर मेल डोमिनेंट है, जहाँ पर महिलाओं को जो है अधिकार समान नहीं मिल पाता है और वो अपने सपने पूरा नहीं कर पाती हैं। कुछ इच्छाएं उनकी होती हैं जो दबी रह जाती हैं जीवन पर्यंत, मरने के बाद भी और मरने से पहले भी। आइए देखते हैं, ये भी बताया गया है इसमें कि कैसे जो है वो एंड्रिन रिच जो है, जो एक फेमिनिस्ट हैं, अपनी भावनाओं को एक नारी के अधिकार की, समान अधिकार की, समान कर्तव्य की बात जो है वो इसमें की है कि कैसे जो है पुरुष के समान महिलाओं को अधिकार भी मिलना चाहिए, उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका जो है मिलना चाहिए। तो ये कविता हमारा बहुत ही क्या है, बहुत ही अच्छा है, संदेश देता है हमें कि हमें भी महिलाओं को समान अधिकार जो है वो मिलना चाहिए, देना चाहिए, समझना चाहिए हर एक क्षेत्र में जीवन के। तो हमें ऐसा लगता है कि आपको ये कविता बहुत पसंद आएगा, और मैं चाहती हूँ कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। जो भी सुझाव हो अपने सुझाव को हमारे वीडियो के थ्रू जो है वो बताने की कोशिश जो है वो करें। थैंक यू वेरी मच।